दोस्तों नमस्कार। आज की बात शिक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीकी पर होगी और इस तकनीकी के जो मेन कारण हमारे यहाँ फंसते जा रहे हैं बाबा लोग हैं। हम बाबाओं के विरोध में वीडियो नहीं बनाते, लेकिन जो बाबा हमारे सनातन की बात करते-करते हमारे बच्चों की बात नहीं करता है, वो बेवकूफ़ बनाता है। हमें ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति सिर्फ सनातन का चोला पहन करके आपके सामने आता है और आपको ये दिखाता है कि हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है और कुछ 10 वर्ष बीतते फिर आपको लगता है इनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। ये बात सच है दोस्तों। मैं आपको 2-4 चीज़ों को समझा रहा हूँ। जिन बाबाओं के चक्कर में आप परेशान हैं, ये बाबा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए परेशान हैं। ये बाबा खुद कहते हैं कि आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसमें बाबा भी शामिल है और वो बड़े-बड़े दाढ़ी वाले मौलवी भी शामिल हैं। ये मौलवी जो आपको जब जिहाद की बात समझाते हैं, ये मौलवी जो आपको बोलते हैं कि ऐसा करो नहीं अल्लाह खुश हो जाएँ, नाराज़ हो जाएँगे, भगवान खुश होंगे, ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं शिवपूजन बाराबंकी वाले। आज बात होगी बाबाओं पर और साथ-साथ आपके बच्चों पर। ये बाबा आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये बाबा आपके भविष्य को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे समय में बाबा ऐसा हुआ करते थे, हमारे पिताजी ऐसा बोलते थे कि हमारे समय में ऐसे बाबा होते थे, दरवाजे पर आते थे, 2 रोटी खाते थे और आशीर्वाद देके चले जाते थे। आज हमारे जो बाबा आते हैं, वो हमारे यहाँ खाते भी हैं, लेकर भी जाते हैं, हमसे कमाते भी हैं और हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खेल करते हैं। आप टीवी पर देखते होंगे कि हमारे यहाँ कुछ बाबा खड़े हो जाते हैं और कुछ मुसलमान के दाढ़ी वाले खड़े हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि एजेंडा चलाते हैं देश के बारे में। तुमने ये किया, हिंदुस्तान ने ये किया, पाकिस्तान। अरे मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मुझे बांग्लादेश से मतलब नहीं है, हमको मतलब है हमारे देश की शिक्षा से। तुम क्या भाई, अगर तुम पाकिस्तान से हमको कंपेयर करते हो, बांग्लादेश से कंपेयर करते हो, आज तक साला ऐसा कोई बाबा नहीं हुआ कि जो हमको चीन से कंपेयर करे। मतलब तुम हमें, जबकि चीन हमको दुश्मन मानता ही नहीं है, वो दुश्मन मानता है राजनीति को, रणनीति। उसको चाहिए नई टेक्नोलॉजी, उसको चाहिए नए-नए सिस्टम। हमारे यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले भी उसका यूनिवर्सिटी लेकर से चुरा कर लाए, कुछ दिखा दिए और हमारी सरकार 12-12 घंटा तक फोटो खिंचवाती रही। हम बात करेंगे इन बाबाओं पर। बागेश्वर बाबा के नाम में आपने सुना होगा। अच्छी बात है, हिंदू का प्रचार करें, हिंदुत्व का प्रचार करें, सनातन का प्रचार करें, लेकिन इनको ये भी तो चाहिए कि हमारे बच्चों की शिक्षा पर कभी बात करें। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक देवकी नंदन बाबा है, इसने कल क्या किया कि एक यूट्यूबर पत्रकार ने इससे इतना पूछ लिया कि बाबा जी आप दुनिया भर में ज्ञान देते हैं, आप एक बार इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो हमारे बच्चे भविष्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उससे गार्डों ने उनको भगा दिया, उनको हटा दिया। ये है नीति हमारे यहाँ की। ये बाबा खुद दिन रात आपको बोलते हैं कि टीवी पर हमको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, हमारे चैनल को देखो, और ये आपको बोलते हैं कि आप देश बना की बात करते हैं। ये पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, यूट्यूब से रेवेन्यू चेक करते हैं इनका कितना रेवेन्यू हो रहा है और आप इनके पीछे परेशान हैं। दोस्तों मैं साफ बोलता हूँ कि इन बाबाओं के चक्कर में अपने बच्चों को मत खराब करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के। मौलवियों के चक्कर में अपने, मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, मौलवियों के चक्कर में देहातियों मत बनाइए बच्चों को। ये मौलवी आपके बच्चों को खराब कर रहे हैं। कभी आपने देखा जो मौलवी टीवी पर ज्ञान दे रहा है वो कहाँ होता है? उसके बच्चे विदेशों में होते हैं। कभी आपने देखा कि जो ये भक्त तुम्हारे बने बैठे हुए हैं वहां पर ताली बजाते रहते हैं, इनके इनके बच्चे गांव में काम कर रहे होते हैं और जिसका देख रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में बैठे होते हैं। विदेशों में इनकी जमीनें होती हैं और हमारे यहाँ के लोग इसमें खुश है। बाबा धर्म के बारे में बोल दिया। बाबा धर्म के नाम पर तुम्हारी क्या क्या कर रहा है पता नहीं लग रहा है, धर्म की आड़ में तुम्हारा कहाँ मार रहा है आपको पता नहीं लग रहा है और आप ध्यान भी नहीं देते इस पर। क्या आपका फर्क नहीं बनता कि इन बाबों पर विशेष ध्यान दें? नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं, एक बाबा पैदा होता फिर दूसरा आता, दूसरा फिर तीसरा, तीसरा चौथा पैदा हो रहा है और आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्यों ध्यान दे रहे हैं भाई? क्योंकि आप अनपढ़ वाली भाषा में चल रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते कि देश में क्या हो रहा है और आप समझना ही नहीं चाहते कि आपके साथ ये लोग क्या खेल कर रहे हैं, कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इतना बड़ा धर्मात्मा बाबा कोई है तो आज तक आपने कभी दिखाया कि किसी एक बाबा ने सनातन के नाम पर स्कूल खोला हो? एक बाबा दिखा दो सनातन के नाम पर स्कूल खोले, वहां पर सनातन की विद्या पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, गीता पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, उसके साथ साथ हमारे बच्चों की शिक्षा को पढ़ाए। नहीं करते ये सब, क्योंकि ये कर देंगे तो तुम पढ़ लिख लोगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो बाबाओं की गुलामी कौन करेगा, नेताओं की गुलामी कौन करेगा, नेताओं के आगे पीछे कौन चलेगा? और आप इस पर सहमत रहते हैं। मैं साफ बोलता हूँ कि देश के नेता ये तुमको बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कराएंगे तुमको, तुम्हारे बच्चों को और गरीब बना रहे हैं लोग। नमस्कार, शिवपूजन बाराबंकी वाले, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। अब इन छोटे यूट्यूबर हैं, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाओ
ताकि हम आपके सामने नई नई नीति और नई नई बात करें। नमस्कार।